आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। अगर आप सच तक न्यूज देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, तो उसे तुरंत प्रभाव से देखना बंद करें, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान। क्यों? क्योंकि सच तक न्यूज जो आप देखते हैं उससे आता है पैसा, और उस पैसे का इस्तेमाल जानते हैं उन आरोपियों को जेल से छुड़ाने में होता है जो आरोपी रामनवमी के समय तलवार बांटते हैं, जो आरोपी मुसलमानों को शैतान कहते हैं, और जो आरोपी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल के हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते हैं। वैसे आरोपी जब जेल में चले जाते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है, तो सच तक न्यूज पैसा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि सच तक न्यूज ने 21,000 रुपए अपने HDFC बैंक से ट्रांसफर किया है राजीव ब्रह्मसी के अकाउंट में। अब यह राजीव ब्रह्मसी कौन है? यह राजीव ब्रह्मसी वही है जो जेल में सड़ रहा है। क्यों सड़ रहा है? क्योंकि यह मुसलमानों के प्रति बहुत ही नफरत फैलाता है। यह कहता है कि इसका आदर्श पुरुष कौन है पता है? इसका आदर्श पुरुष दारा सिंह है। यह दारा सिंह फिल्म वाला मत समझिए, पहलवान मत समझिए। यह दारा सिंह उस हैवान का नाम है जिसने पेस्टर ग्राहम स्टेन और उनके 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आदिवासी एरिया में शिक्षा देने का कार्य करते थे और इससे आदिवासी शिक्षित हो रहे थे, अपने हक की आवाज मांग रहे थे। और यह जो है देखा नहीं गया दारा सिंह से, और इन तीनों को जिंदा जला दिया, पेस्टर ग्राहम स्टेन और उनके 2 मासूम बच्चे को। बाद में एलके आडवाणी पे प्रेशर पड़ा तो एलके आडवाणी उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने बाधवा कमीशन का गठन किया। बाधवा कमीशन की रिपोर्ट से पता चला कि पेस्टर ग्राहम स्टेन जहां जहां काम करते थे उस एरिया में जो है ईसाइयों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है और वहां पे कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। पेस्टर ग्राहम स्टेन शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो सोचिए, दारा सिंह नामक एक नफरती, एक आतंकी जो है पेस्टर ग्राहम स्टेन को जलाया, उनके 2 मासूम बच्चे को जलाया, वह जो है इस राजीव ब्रह्मसी का आदर्श पुरुष है। ये बताइए, जिंदा मासूम बच्चों को जला देना कौन सा धर्म सिखाता है? मैं इसीलिए कहता हूं, न तो ये दारा सिंह, न तो ये राजीव ब्रह्मसी, न तो ये चड्डी छाप पत्रकार, ये सब हिंदू है ही नहीं। हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है। और ऐसे लोगों को अगर सच तक न्यूज 21,000 रुपया दे के राजीव ब्रह्मसी को कानूनी प्रक्रिया में अगर मदद कर रहा है तो समझ जाइए कि इनकी क्या भावनाएं हैं। राजीव ब्रह्मसी का कार्य मैं और भी बता दूं, यह बंदा जो है रामनवमी के समय 5,000 तलवार बांटा था और बोला था कि हम तो और बांटते, लेकिन कारखाने वाले हाथ उठा दिए, इसलिए 5,000 तलवार। और वह तलवार किसको दिया? वो अपना संगठन बनाया है, बोलता है हिंदू पुत्र संगठन। मैं तो उसको हिंदू भी नहीं मानता, हिंदू पुत्र संगठन के युवाओं को दिया। और तलवार देने का मतलब आप समझ सकते हैं। एक समय यह कहता है कि मुसलमानों के लिए कि शैतान चारों तरफ घूम रहे हैं हिंदुओं का गर्दन काटने के लिए। इसके ऊपर कार्रवाई हुई और इसको पकड़ के बिहार सरकार ने अंदर किया। लेकिन आप सोचिए, जो इस तरह की मानसिकता रखता है कि भाई तलवार बांटो, जो इस तरह की मानसिकता रखता है कि दारा सिंह नामक व्यक्ति एक ईसाई को और उसके 2 मासूम बेटे को जिंदा जला दिया, इसके अंदर तो इंसानियत है नहीं, है हैवान, उसको अपना आदर्श पुरुष मान रहा है। आप जरा समझ लीजिए कि मुसलमानों के प्रति इसके दिल में किस तरह की आग जल रही है, किस तरह का नफरत जल रहा है। और यह जो है संगठन बना के उस नफरत को फैला रहा है। आए दिन ऐसा यह बयानबाजी करता है कि वैशाली प्रशासन इससे परेशान रहता है, और आज यह जेल में है। तो चड्डी छाप पत्रकार जिस न्यूज चैनल पे बोलता है, उस न्यूज चैनल का नाम है सच तक न्यूज, और सच तक न्यूज ने कितना पैसा ट्रांसफर किया? 21,000 रुपए ट्रांसफर किया राजीव ब्रह्मसी के अकाउंट में। अब इससे मैं आप लोगों को क्या संदेश देना चाहता हूं? संदेश यही देना चाहता हूं कि कहीं भी प्राइमरी स्कूल में जाके या कहीं भी ठेकेदार से या कहीं भी हिंदू मुस्लिम का इशू दिखा के इस तरह से यह जो है अपना फॉलोअर बटोरता है, और फॉलोअर बटोरता है, इसको ये लोग लगातार देखते रहते हैं। अगर इसको मुसलमान देख रहे हैं तो मैं कहूंगा, या सेकुलर हिंदू या जो भी देख रहे हैं, सोचिए वो सारा का सारा पैसा जब इसके अकाउंट में आ रहा है तो उस अकाउंट का पैसा इस्तेमाल हो रहा है नफरतबाजों को बेल करवाने। आपको बता दें, जब कश्मीर फाइल मूवी आया था तो राजीव ब्रह्मसी ने पूरा कश्मीर फाइल मूवी के लिए फ्री में दिखाने के लिए इसने खोला था एक अभियान, और चट्टी छाप पत्रकार जो है उस अभियान का फेस बन गया, और फेस बन के भी कश्मीर फाइल देखो, कश्मीर फाइल देखो, हॉल में जाओ और मुसलमानों के प्रति नफरत लेके बाहर आओ। इस तरह का भी इन लोगों ने कृत्य किया है।
तो आप समझ जाइए कि एक ऐसा न्यूज चैनल कि जिस न्यूज चैनल को देखने के बाद उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं उस पैसे का इस्तेमाल एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने में हो रहा हो, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ जो है षड्यंत्र करने में हो रहा हो, क्या ऐसा न्यूज चैनल हमें चाहिए? ऐसा न्यूज चैनल हमें नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा न्यूज चैनल अगर आप देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उसको मारिए अनसब्सक्राइब। चाहे सस्तक न्यूज को फेसबुक या यूट्यूब जिस पे देख रहे हैं, और चट्टी छाप पत्रकार को भी मारिए अनसब्सक्राइब, और इसको जो है एकदम इसकी औकात दिखा दीजिए कि बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है, यहां पे हिंदू और मुस्लिम करने में, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने में, बिहार को दंगे में झोंकने का प्रयास करने पे जो है तुम्हारा यही हश्र होगा। मैं जानता हूं कि चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर आज नहीं तो कल जैसे राजीव ब्रह्मसी जेल में सड़ रहा है, वैसे इसका फाइनल डेस्टिनी जेल ही है। यह जेल में सड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इतना नफरत है। सोचिए, कश्मीर के व्यापारी व्यापार करते हैं तो उसको जाके मारने पीटने लगता है, उस मामले में तो यह जेल जा चुका है। तो इसके मंसूबे आप सभी को क्लियर हो गए हैं, और जब मंसूबे क्लियर हो गए तो भाई हमें एक जो है दंगाई को, एक नफरतबाज को, पैसा देने वाले, पैसा से सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे चीजों को हम क्यों देखें? इसलिए मैं कहता हूं, रविकांत भारती कहता है कि आप जो है तुरंत प्रभाव से चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर और उसके जितने भी मीडिया चैनल हैं उन सभी को बाइकआउट करके उसको उसकी औकात दिखा दें। और उसको ही बाइकआउट न करें, खेसारी लाल यादव अगर चड्डी छाप पत्रकार के साथ बहुत घूमते हैं तो खेसारी लाल यादव को भी बाइकआउट करिए। क्यों? क्योंकि खेसारी लाल यादव का कोई एक वीडियो चलाया, खेसारी के नाम पे वह वीडियो चला गया 5 मिलियन, इसके फॉलोअर बढ़ गए 50,000, और उन 50,000 फॉलोअर को तब कहता है ना कि ये जो और असदुद्दीन ओवैसी है ना, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का एजेंट है। तब ये कहता है मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा उन फॉलोअर के दिमाग में भर रहा है गंदे। आप सभी को मैंने समझा दिया, आप सभी समझदार हैं। चड्डी छाप पत्रकार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो बाइकआउट करिए ही करिए, साथ ही साथ चड्डी छाप पत्रकार को जो भी बाइट दे, जो भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे, उन सभी का पर्क उतरना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो, और चाहे वो अक्षरा सिंह ही क्यों ना हो, और चाहे वह कोई भी भोजपुरी कलाकार जो इसको बाइट दे दे के इसको ऊपर बढ़ा रहा हो, उसको जो है औकात में लाना बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।